इंडिया के डीआरडीओ ने एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है। उन्होंने स्क्रैमजेट कंबस्टर का एक सक्सेसफुल ग्राउंड टेस्ट किया, जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में एक बड़ी सक्सेस है। अब इंडिया उन चंद देशों में से शामिल हो गया है जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। वो चंद देश है यूएसए, रशिया और चाइना। स्क्रैमजेट इंजन क्या होता है? स्क्रैमजेट्स यानी सुपरसोनिक कंबस्शन रैमजेट एक तरह का एयर ब्रीथिंग इंजन होते हैं जो हाइपरसोनिक स्पीड्स पर ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये टेस्ट डीआरडीओ के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी हैदराबाद द्वारा कंडक्ट किया गया है। इस टेस्ट में एक एक्टिव कूल्ड स्क्रैमजेट कंबस्टर का 120 सेकंड तक सक्सेसफुल परीक्षण किया गया, जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। स्क्रैमजेट कंबस्टर को एक यूनिक फ्लेम स्टेबलाइजेशन टेक्निक के साथ डिजाइन किया गया है, जो फ्लेम को 1.5 किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा की स्पीड पर भी बर्न करने में मदद करती है। ये एक बड़ा अचीवमेंट है और नए जनरेशन हाइपरसोनिक मिसाइल्स की डेवलपमेंट की तरफ एक बड़ा कदम है। इंडिया का इंडिजिनस स्क्रैमजेट फ्यूल एक और बड़ी सफलता इंडिया के इंडिजिनस एंडोथर्मिक स्क्रैमजेट फ्यूल की डेवलपमेंट है। ये फ्यूल डीआरडीओ और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स के कोलैबोरेशन से बनाया गया है, जिसमें दो बड़े बेनिफिट्स है। पहला, बेटर कूलिंग और दूसरा, इजियर इग्निशन। इन एडवांसमेंट की वजह से हाइपरसोनिक फ्लाइट को और ज्यादा ड्यूरेशन तक सस्टेन करना पॉसिबल हो पाएगा। एक और महत्वपूर्ण अचीवमेंट थर्मल बैरियर कोटिंग्स टीबीसीज का विकास है, जो हाइपरसोनिक स्पीड पर चलने वाले व्हीकल्स को एक्सट्रीम टेम्परेचर से बचने के लिए एसेंशियल होते हैं। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? जब ये टेक्नोलॉजी परफेक्ट हो जाएगी तो ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स बनाने का एक रास्ता खोलेगी, जो दुनिया के किसी भी एग्जिस्टिंग वेपन सिस्टम से ज्यादा फास्ट और लॉन्ग रेंज होंगी। अगर हम स्क्रैमजेट्स को ट्रेडिशनल जेट इंजन से कंपेयर करें तो फर्क बहुत बड़ा है। पहले जानेंगे रैमजेट्स के बारे में। ये इंजन व्हीकल के फॉरवर्ड मोशन से इनकमिंग एयर को कंप्रेस करते हैं और मार्क 3 तक बेस्ट परफॉर्म कर पाते हैं। वही स्क्रैमजेट्स मार्क 5 स्पीड्स के लिए एफिशिएंट होते हैं। इनमें कंबशन चेंबर के अंदर एयर सुपरसोनिक ही रहती है, लेकिन स्क्रैमजेट्स का डिजाइन और ऑपरेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। जानते हैं इंडिया के हाइपरसोनिक जर्नी। इंडिया हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी पर 20 साल से काम कर रहा है। 2016 में इसरो ने अपने स्क्रैमजेट इंजन फ्लाइट टेस्ट किया था, जो इंडिया को इस एडवांस टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट करने वाला कुछ गिने चुने देशों में शामिल करता है। 2020 में डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल की मदद से हाइपरसोनिक एयर ब्रीथिंग इंजन को सक्सेसफुली टेस्ट किया। हाइपरसोनिक विंड टनल के बारे में बात करते हैं। आज इंडिया के पास एक एडवांस हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी है, जो मार्क 5 से लेके मार्क 12 तक की स्पीड स्टिमुलेट कर सकती है। हाइपरसोनिक वेपन्स रेस क्या ये फ्यूचर है? यूएसए, रशिया, चाइना और इंडिया जैसे देश हाइपरसोनिक वेपन्स डेवलप करने की रेस में क्यों है? सिंपल जवाब, ये वेपन्स इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन है। हाई स्पीड्स और एडवांस मैन्युवरेबिलिटी की वजह से ये मिसाइल्स करंट मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए एक सीरियस चैलेंज है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स बिना किसी वार्निंग के टारगेट पर स्ट्राइक कर सकती है, जो किसी भी मिलिट्री फोर्स के लिए एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी के इस नए डेवलपमेंट के साथ इंडिया खुद को हाइपरसोनिक आर्म्स की रेस में एक मेजर प्लेयर के रूप में देख